Hello friends, the next problem, second, this we are discussing find the Fourier cosine integral. अब क्वेश्चन में ही मेंशन है कि हमें इसका कोसाइन इंटीग्रल फाइंड आउट करना है, तो इसीलिए सॉल्यूशन में हम डायरेक्टली फूरियर कोसाइन का फॉर्मूला लिख देते हैं. फूरियर कोसाइन इंटीग्रल which is equals to formula 0 to infinity f of x cos of omega x dx. Fourier cosine integral and Fourier cosine transform both formulas are same. Cosine integral बोलिए या इसको cosine transform बोलिए, both the formulas remain same. Now suppose ये क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है, इट इज ओनली मेंशन फाइंड द फूरियर इंटीग्रल. तो हमें क्या करना पड़ेगा कि पहले ये फंक्शन इवन है या ऑड है ये डिस्कशन करना पड़ेगा. जब यहां पर मॉड का कंडीशन है तो ऑब्वियसली देयर इज इंटरवल माइनस एल टू एल माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू. अगर इस टाइप का इंटरवल है माइनस एल टू एल, तब हम चेक कर सकते हैं ये फंक्शन इवन है या ऑड है. अगर इस फॉर्म में वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, देन वी कैन नॉट चेक इवन ऑड कंडीशन. तो इसको हम चेक कर सकते हैं ये इवन है या ऑड है. नाउ एफ ऑफ एक्स इट इज कॉस ऑफ एक्स, देन कॉस इज ऑलवेज इवन फंक्शन, साइन ऑफ एक्स इज ऑलवेज ऑड फंक्शन. तो अगर क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही मेंशन था तो फाइंड फूरियर इंटीग्रल, तो बिकॉज ऑफ दिस इंटरवल हमने चेक कर लिया कि ये फंक्शन इवन है या ऑड है. कॉस इज ऑलवेज इवन, तो इसीलिए ये फंक्शन इवन फंक्शन है एंड इवन के लिए हम फूरियर कोसाइन इंटीग्रल फॉर्मूला यूज कर रहे हैं. सो बाय बोथ द वेज वी आर कंप्लीटिंग दिस प्रॉब्लम. नाउ लिमिट है 0 टू इंफिनिटी, तो इसको हम दो पार्ट्स में लिख देते हैं. 0 टू पाई बाय 2, दिस इज फॉर अंडरस्टैंडिंग, आई एम राइटिंग दिस इंटीग्रल वैल्यू, प्लस पाई बाय 2 टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स कॉस ऑफ ओमेगा एक्स डीएक्स. सो इंटीग्रेशन हमने दो पार्ट्स में लिख दिया. नाउ इन द रियल लाइन ये फंक्शन किस तरह से डिफाइंड है. Now in this interval the function is cos of x given to us, and for other interval the function is 0. लेकिन जब हम फूरियर कोसाइन इंटीग्रल यूज करते हैं तो एक्चुअली हमारा इंटीग्रेशन स्टार्ट होता है 0 से, क्योंकि इसके लिमिट वैल्यूज है 0 टू इंफिनिटी. सो 0 टू पाई बाय 2, पाई बाय 2 टू इंफिनिटी, इसीलिए मैंने यहाँ पे दो इंटीग्रेशंस लिखे. अब 0 टू पाई बाय 2 में हमारा फंक्शन है cos ऑफ x, यहाँ पर हमारा फंक्शन है 0, सो दैट स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन पाई 0 टू पाई बाय 2 फंक्शन है cos ऑफ x, उन्होंने दिया है cos ऑफ ओमेगा x dx. Now multiply by 2 divide by 2, 2 times cos A cos B, it is cos of A plus B plus cos of A minus B. So we have this standard. Now we'll implement here 0 टू पाई बाय 2. अभी इंटीग्रेशन नहीं लेना है, पहले ये स्टैंडर्ड हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे. cos ऑफ a प्लस बी 1 प्लस ओमेगा x आउटसाइड, cos ऑफ a माइनस b
अगर आपको ये a b वैल्यू डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहा है तो आप लिखिए x प्लस ओमेगा x माइनस ओमेगा x, फिर बाद में x वेरिएबल कॉमन है तो इसलिए मैंने उसको आउटसाइड रख दिया। नाउ वी एबल टू इंटीग्रेट दिस। अब ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 यहाँ पे कैंसिल हो गया एंड सो वी कैन राइट 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई। कॉस का इंटीग्रेशन है साइन प्लस कॉस का इंटीग्रेशन है साइन लिमिट है 0 to pi by 2, so this complete the integration. Now it remain only x equal to upper limit, x equal to lower limit. तो अपर लिमिट हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, साइन ऑफ 1 प्लस ओमेगा पाई बाई 2 अपॉन 1 प्लस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा पाई बाई 2 अपॉन 1 माइनस ओमेगा। सो दिस कंप्लीट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्योंकि लोअर लिमिट के लिए x 0 साइन 0 0 साइन ऑफ 0 इज 0, तो इसलिए हमें यहाँ पे दो ही टर्म्स मिले हैं। नाउ दिस न्यूमरेटर टर्म मैं यहाँ पे सेपरेटली डिस्कस कर रहा हूं, साइन 1 प्लस ओमेगा पाई बाई 2, ये मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूं। पाई बाई 2 दोनों टर्म्स के लिए मल्टीप्लाई करूंगा। साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, पाई बाई 2 प्लस थीटा यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव है तो इसीलिए मुझे यहाँ पे मिलेगा आउटपुट ऑफ दिस साइन बिकम कॉस एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव है, सो वी हैव माइनस ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा पाई बाई 2। Similarly, sine of 1 minus ओमेगा पाई बाई 2, तो ये मैं इनसाइड मल्टीप्लाई कर देता हूं, साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 ओमेगा साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव है, सो दैट मैं यहाँ पे लिख देता हूं साइन बिकम कॉस pi by 2 omega. Now these two values we can substitute here. Now this is the common term that we'll put outside and this complete the answer. I will mention here that term 1 upon square root of 2 pi, ये cos pi by 2 ओमेगा कॉमन है तो इसीलिए मैं इसको आउटसाइड रख देता हूँ, cos pi by 2 ओमेगा इनसाइड द ब्रैकेट, पहला निगेटिव साइन माइनस 1 अपॉन so we can conclude like this. The next step also you can complete by cross multiplying this and you will get some expression in that case. So this complete Fourier cosine integral or Fourier integral of given question.